वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज का जो यह टॉपिक है वह टॉपिक है साइंस। हम लोग साइंस का मॉडल पेपर नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 4 मॉडल पेपर मेरे द्वारा कराया जा चुका है और यह चारों मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग को देखना है तो ये प्लेलिस्ट में जाकर इसे ज़रूर देखें, क्योंकि 17/2/2021 को पहला पेपर साइंस का होने वाला है। तो अगर साइंस में आप लोगों को अच्छा नंबर चाहिए तो ये पांचों मॉडल पेपर को अच्छे से देख लें, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इसी पांचों मॉडल पेपर से आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो जल का करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का नहीं करते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बट्टा में साइन आर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? साइन आई बट्टा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी में पूछा जाएगा कि दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं। जो दूर दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं वह उसका आँख साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तु को क्या है? दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि दूर दृष्टि दोष वाले दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। और इसी का जैसे उल्टा, अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट दृष्टि दोष वाले क्या करता है कि निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से किरण गुजारते हैं तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। और ये 7 रंग दिखता है कहाँ पे? एक स्पेक्ट्रम पे दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा झुकाव तो ऊपर में कौन होता है? लाल, और नीचे में कौन सा होता है? बैगनी। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका हो रहा है? बैगनी का झुकाव हो रहा है। और सबसे कम किसका झुकाव हो रहा है? लाल का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक झुकाव। सबसे अधिक झुकाव किसका होगा? बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस उपकरण में धन और यहाँ पे तोरण नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो जो कुंडली होता है, कुंडली में क्या होता है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बाकी एम्पियर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अगर ये R1 है और एक प्रतिरोध हम और जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? R2, तो इसमें R समतुल्य क्या होता है? श्रेणी क्रम में R समतुल्य क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 10 ओम, तो 10, और R2 कितना है? 20 ओम। तो मतलब कि R समतुल्य कितना हो जाएगा? 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। R समतुल्य कितना हो जाएगा? 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर में क्या होता है कि मतलब वोल्ट इंटू क्या होता है? आवेश। वोल्ट इंटू आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट, और आवेश कितना है? 2 कूलम। तो 12 दूना 24, और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो क्या हो जाएगा? 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्युत फ्यूज काम करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में क्या कह रहा है? यदि किसी नर्म लोहे को धारावाही कुंडली के
गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? अगर कोई नरम लोहा है, अगर इसको किसी कुंडली में हम रख देते हैं, किस में रख देते हैं? कुंडली में रख देते हैं, तो रख देने पे ये क्या बन जाता है? तो विद्युत चुंबक बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 1 किलोवाट आवर तुल्य है, जो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट बराबर किसके होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, जो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं उसके लिए आवश्यक क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है यूरेनियम और डी में कह रहा है एल्युमिनियम। तो कौन सा जरूरत होता है? यूरेनियम की जरूरत होता है, किसमें? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है और H और O में आयनों का अनुपात होगा। अब देखिए H और O में आयनों का, इसमें के O में कितने -2 आयन होता है और H में क्या होता है? +1 आयन होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 और यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो इसमें बोला है कि हाइड्रोजन, तो इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1। तो 2:1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार का की अपक्रिया है? तो भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार का अपक्रिया है? तो उपचयन अपक्रिया है। उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा अपक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रासायनिक समीकरण Fe+H2O ये क्या बना दिया? Fe3O4H2 को संतुलित करने पे जल में अणुओं की संख्या होगी। अब क्या ये संतुलित है? क्या संतुलित है? पहले Fe+H2O ये क्या बना दिया? Fe3O4 और क्या बना दिया? H2 मतलब हाइड्रोजन। तो क्या कह रहा है कि जल के अणुओं की संख्या, मतलब जल का अणु कितना है? अब यहाँ पे जल कितना भी? 1 अणु है, क्या संतुलित है? नहीं है। तो पहले से हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। यहाँ पे Fe कितना है? 3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? 3Fe। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 4। तो हमसे पूछ रहा है जल के कितना अणु हो गया? तो जल के कितना अणु हो गया? 4 अणु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। चीनी का आणविक सूत्र होता है, चीनी का क्या होता है? चीनी का आणविक सूत्र कहता है C12H22O11 किसका होता है? चीनी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लूकोज का क्या होता है? तो ग्लूकोज का C6H12O6 किसका होता है? ये ग्लूकोज का होता है। अगर आपसे पूछा जाए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आपसे पूछा जाए भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का क्या होता है? D2O। भारी जल का क्या होता है? D2O। अगर आपसे पूछा जाए विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 ये किसका होता है? विरंजक चूर्ण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से, अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो सोडियम ऑप्शन में पहला, अगर सोडियम ऑप्शन में है तो हम क्या मानेंगे? सोडियम। तो चाकू से हम लोग सोडियम और लिथियम दोनों को हम लोग क्या करते हैं? चाकू से हम लोग काटा जा सकता है। तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए लिथियम। सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो किरोसिन तेल में डुबाकर। कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल में डुबाकर। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। क्लोरीन किसका होता है? क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17। आपसे पूछा जाए लोहा का संकेत क्या होता है? Fe और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या होता है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जैसे इसको जल में डालेंगे तो एक में प्लस चार्ज और एक में माइनस चार्ज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो कौन सा इनमें से आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु किसे कहते हैं हम लोग? ऐसा यौगिक जो धातु और अधातु दोनों के क्या हो, बीच में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु। क्या कहते हैं हम लोग? उपधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लोहा। लोहा तो क्या है? एफ ही क्या है? धातु है ना। निकेल, निकेल भी क्या है? धातु है। और ये एंटीमनी एस भी धातु है। लेकिन कॉपर क्या है? एक उपधातु है। तो सी यू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नहीं, सी यू भी क्या है? कॉपर। कॉपर तो क्या है? धातु है। क्या है? ये एक धातु है। और ये एस बी क्या है? एक उपधातु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? जो प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यूरिया था। इसका संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कोल्वे ने, बी में कह रहा है बोहर ने, और सी में कह रहा है बर्जिलियस ने, और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो किसने किया था? तो ये बोहर ने। पहला जो कार्बनिक यौगिक यूरिया था उसका संश्लेषण किसने किया था? तो बोहर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। जो कैल्शियम कार्बाइड है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? कौन सा समावयवी है? तो 25 का क्या कह रहा है? तो कौन सा समावयवी है? तो सी समावयवी मतलब क्या कि जिसका क्या हो, मतलब कि संरचना सूत्र अलग अलग हो। क्या हो? संरचना सूत्र अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है? ईथर है। तो ये क्या है? दोनों क्या है? समावयवी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। जो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 1 का तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जो एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 30.5 कैलोरी जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब देखिए जाइलम में क्या है? जौ से क्या होता है? जल, मतलब जल का वहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछा भोजन का वहन कौन करता है? तो ये करता है फ्लोएम। क्या करता है? ये फ्लोएम। और फ्लोएम मतलब कि फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो ये देखिए फूड, अगर फूड आएगा तो फ से फ्लोएम, और फ से फूड। तो भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम। और जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? जो प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्त क्रिया मतलब क्या है? लार आना भी प्रतिवर्त क्रिया है, रक्तदान भी क्या है? प्रतिवर्त क्रिया है, हृदय की गति भी क्या है? प्रतिवर्त क्रिया है। इसमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रखता है। जो कोमल मस्तिष्क होता है वह सुरक्षित रखता है। तो किसको सुरक्षित रखता है? मस्तिष्क गुहा को सुरक्षित रखता है। कौन? कोलम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? जो मानव शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो वह तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फूल में नर जनन अंग होता है। तो जो पुंकेसर होता है वह फूल का क्या होता है? नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मनुष्य 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो जो मनुष्य में जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम। क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोसोम। वैसे पूछा जाए मनुष्य में क्रोमोसोम संख्या कितना है? तो 23 जोड़ा। कितना है? 23 जोड़ा। और संख्या पूछा जाए कितना है? 46। कितना है? 46। लेकिन क्या पूछ रहा है? अगर 22 जोड़ा है, अगर 22 जोड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोसोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। जो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है तो वो क्या है? समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? मतलब कि शाकाहारी, मतलब कि जो शाकाहारी होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38,
ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो ओजोन का हम लोग किससे लिखते हैं? हम लोग O3 से लिखते हैं। तो एक अणु में कितने परमाणु? तो 3 परमाणु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ओजोन कहाँ पाया जाता है अपना? तो समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और ये क्या करता है? जो सूर्य से हानिकारक किरण जो पृथ्वी तक पहुँचता है उसे रोकने में मदद कौन करता है? तो अपना ओजोन परत इसको रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। जो पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो मोटर वाहन में भी करते हैं, जलायन में भी करते हैं और वायुयान में, मतलब इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कोयला का प्रमुख स्रोत है। जो कोयला है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पौधे। क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए P बराबर में क्या होता है? VI। क्या होता है? VI। क्या VI कहीं पर है? नहीं है। तो अगर एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या, ओम के नियम से V बराबर में क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ V है वहाँ पे क्या रख देंगे? IR रख देंगे, इंटू में I। तो I कितना बार आ गया? 2 बार। तो ये क्या हो गया? I स्क्वायर R। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के पश्चात ये क्या करेगा? ये फिर से क्या करेगा? ये अपना परिवर्तन होता है। तो कितने के बाद होता है? ये आधे के बाद ये क्या होता है? फिर से वो परिवर्तन होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, बी में अमीबा, सी में करा स्पाइरो गाइडा और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? जो अमीबा है वो अमीबा में क्या होता है? पहले अमीबा इस तरह से रहता है, फिर ये क्या करता है? अपना खाना अंदर लेता है, फिर अपना ये इस तरह ये क्या है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है? तो अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? जो अजैव निम्नकरणीय कचरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में करा है टिश्यू पेपर, बी में करा है केले का छिलका और सी में करा है थर्मोकोल। तो कौन सा है? तो थर्मोकोल क्या है? अजैव निम्नकरणीय कचरा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण ही क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? जो पुष्प का जो नर जनन अंग कौन सा है? तो जो पुंकेसर होता है वो कौन सा होता है? नर जनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 विरंजक सूत्र का होता है। और CaCO3 किसका होता है? चूना पत्थर का क्या होता है? CaCO3। और ये किसका होता है? तो ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH2 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली का पालना ये क्या है? प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी बी में गंगा में कपड़े का घोलना ये प्रदूषण के कारण है। गंगा में अधजले सबको बहाना ये भी है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी है। ये तीनों तो क्या है? प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन गंगा में मछली पालना यह प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 48 MCQ को देखे हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो 96 50 18 23 89 पे क्या करें? आप लोग SMS करें, ताकि इस वीडियो का हम क्या दे सके PDF दे सकें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।